हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने आया है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट TRE 3.0 का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए स्पेशली, और TRE 4.0 का जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है TRE 3.0 के रिजल्ट और काउंसलिंग को लेकर, और साथ साथ में बात करेंगे TRE 4.0 के बारे में। इसमें भी एक बहुत अच्छी खबर आई है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही और अपडेट मैं आप लोग से आगे भी शेयर कर सकूं। तो बेसिकली क्या है कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसकी एक लिस्ट जारी की गई है BPSC TRE 3.0 के री एग्ज़ाम को लेकर। उसकी एक जो है नोटिस जारी हुआ है कि काउंसलिंग का शेड्यूल कब कब कैसे रहेगा। तो आज जो अपडेट आई है BPSC के द्वारा एक नोटिस जारी किया है प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में ये जो है अपडेट जारी की गई है, नोटिस जारी की गई है। कहने का मतलब है कि हेड टीचर, हेडमास्टर, TRE 3.0 के टीचर या सक्षमता पर जो नियोजित टीचर, ये सारे जो है जो पास हुए हैं, जो चयनित हुए हैं, उनके विषय में जो है ये नोटिस जारी किया गया है कि उनकी काउंसलिंग डेट जो है कब से कब होने वाली है और कब तक होने वाली है। तो इसी के बारे में डिटेल में आपको जारी किया गया है। तो कहा गया है कि रिसेंटली अभी जितने भी चयन हुए हैं हेड टीचर, नियोजित टीचर, TRE 3.0 ये सभी को लेकर, तो हेड टीचर 1 to 5 जिसमें आपको जो है 36,947 टीचर चयनित हुए हैं। जो हेड टीचर की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जितने पास हुए हैं, तो उसमें लगभग जो है 36,947 जो है टीचर जो है इसमें पास किए हैं, चयनित हुए हैं। और हेड मास्टर जो कि 9 to 12 के लिए है, जिसमें आपको जो है 5,971 टीचर चयनित हुए हेड मास्टर के लिए, जो 9 to 12 के लिए हैं। इनकी काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होने वाली है। हेड टीचर की और हेड मास्टर की, ये दोनों की जो है काउंसलिंग की डेट आपको 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक रहेगी। उसके बाद TRE 3.0 के स्कूल टीचर 1 to 5 जिसमें जो है 21,911 स्टूडेंट चयनित हुए हैं 1 to 5 में TRE 3.0 के, और 6 to 8 जिसमें जो है 16,989 स्टूडेंट चयनित हुए हैं। तो ये दोनों 1 to 5 और 6 to 8 में जितने भी बच्चे जो है, जितने भी अभ्यर्थी इसमें जो है पास किए हैं, वो सारे स्टूडेंट, और अभी 9, 10 और 11, 12 का रिजल्ट आना अभी बाकी है, जिसका रिजल्ट जो है बहुत जल्द ही आ जाने वाली है। तो उसकी काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट आपको जो है 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक रखा गया है। और इसकी काउंसलिंग कहाँ होगी? तो जो भी डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया जाएगा BPSC के द्वारा, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। ये जो है डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जो है आपको BPSC के द्वारा किया जाएगा कि वहाँ पे आपकी जो भी स्टूडेंट जो चयनित हुए रहेंगे उनकी काउंसलिंग का जो है आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेट कर दिया जाएगा, और वहाँ पे जाके आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा सकते हैं। तो आपकी जो भी आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट होगी, काउंसलिंग होगी, तो सभी जो है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का एक साथ ही जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया एक साथ में स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है कि पहले जो है 1 to 5, 6 to 8 का हो जाए, फिर 9, 10, 11, 12 का, लेकिन ये 4 दिनों के अंदर में ही आपको ये सारे जो है 1 to 5, 6 to 8, TGT, PGT सबका एक साथ में आपको 16 से 20 दिसंबर के बीच में काउंसलिंग करा दी जाएगी। हालांकि विभाग को थोड़ा समय लेना चाहिए, मात्र 4 दिन में काउंसलिंग कराना भी सही नहीं है। यही सबसे जो है फर्जीवाड़ा होने की चांसेस बढ़ जाती है, जो कि आप पहले से भी देखे आ रहे हो कि TRE 1 में भी बहुत सारे फर्जी टीचर सब निकलते हैं। TRE 2 में भी सेम वही हाल है। TRE 3.0 का भी रिजल्ट ही आया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा आपको विभाग को भी समय लेके अच्छे से जांच पड़ताल करके उसके बाद ही इसके बारे में सोचना चाहिए। 4 दिन के अंदर में ही 4 दिन में ही सब कुछ क्लियर कैसे हो सकता है? तो इसी सब की वजह से जो है फर्जीवाड़ा होने की चांसेस आपको जो है बढ़ जाती है। एटलीस्ट सब कुछ अच्छे से देख के समझ के थोड़ा टाइम लेकर ही काउंसलिंग कराए, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए कि इसमें बाद में जो है
कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो काउंसलिंग के बाद, क्योंकि काउंसलिंग के बाद जो है जब टीचर बन जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे टीचर ऐसे निकलने लग जाते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ टीचर बन गए हैं। तो पहले ही क्यों ना अच्छे से कर दिया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा समय लेके ही करना चाहिए था, लेकिन अच्छा से करना चाहिए था। फिर भी देखें उन लोगों का तो प्रति क्या होता है, उन लोग तो यही सोच के कर रहे होंगे कि हाँ सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा तरीके से हो जाए। लेकिन फिर भी इतनी क्या जल्दी है आयोग को कि 4 दिन में ही जल्दी में ही कंप्लीट कराना चाह रहे हैं। तो TRE 3.0 के रिजल्ट को लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कल ही कि GAD के द्वारा अभी जो है सिर्फ 9th-10th का रोस्टर क्लियर करके GAD के द्वारा शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। इसलिए 9th-10th का रिजल्ट आपको 5 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। और वहीं बात करें 11-12 PGT का रिजल्ट, अभी जो है इसमें थोड़ा सा डिले होगा। अभी इसका रोस्टर क्लियर नहीं होने के कारण अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। पहले आपका TGT का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, उसके बाद रोस्टर क्लियर होने के बाद आपको जो है 11-12 के बारे में बताया गया है। तो रोस्टर क्लियर नहीं होने के कारण जो है इसमें डिले हो रहा है। तो 11-12 का रोस्टर 3 दिसंबर तक आपको GAD से आयोग को भेज दिया जाएगा। इसलिए 11-12 का PGT का जो है रिजल्ट 10 दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा और 12 दिसंबर के बाद काउंसलिंग शुरू हो सकती है। ये कल की न्यूज़ थी। तो अब वापस आते हैं आज की न्यूज़ में। तो 16 से 20 दिसंबर अब फिक्स मान लीजिए कि काउंसलिंग का 1 to 5 और 6 to 8 में जो क्वालिफाई कर गए हैं, जो भी स्टूडेंट जितने क्वालिफाई किए हैं, तब आप लोगों को फिक्स मान लीजिए कि आपका जो है काउंसलिंग का डेट 16 से 20 दिसंबर के बीच में है। या फिर उनका जो 9, 10, 11, 12 का जिसका रिजल्ट आने वाली है उनका भी जो है 16 से 20 दिसंबर के बीच में ही किया जाएगा। इसका मतलब अब क्लियर हो गया है कि आपका 9, 10 का 5 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा और 11, 12 का रिजल्ट 10 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। तभी जाकर जो है 16 से 20 दिसंबर के बीच में काउंसलिंग होने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ये फिक्स ही मान लीजिए, ये पक्का है कि आपका जो 9, 10 का रिजल्ट जो है 5 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा और 11, 12 का रिजल्ट आपको जो है 10 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग सेंटर पर काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक काउंटर पर 50 से 60 स्टूडेंट की प्रतिदिन काउंसलिंग की जाएगी और सही तरीके से काउंसलिंग, इस पर पूरी तरह से ध्यान रखी जाएगी कि जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो भी हो वो काफ़ी अच्छे से हो जाए, सही तरीके से साफ़ सुथरी हो, कहीं भी जो कोई जो है फर्जीवाड़ा ना हो, सब चीज़ कदाचार मुक्त हो। तो उसकी जो है अच्छे से ध्यान रखी जाएगी कि कहीं पर भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब हम बात करते हैं TRE 4.0 को लेकर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे TRE 4.0 का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत जगह अफवाह फैलाया जा रहा है, हर जगह यूट्यूब पे हर जगह बताया जा रहा है कि TRE 4.0 नहीं होगा, जिससे बच्चे जो है परेशान हो गए हैं कि TRE 4.0 होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें दुविधा में चले गए हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए हैं। बस वो भी एक जो हमारे ACS हैं, शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ, उनके द्वारा बस यही एक बयान दिया गया था कि अभी जो है TRE 3.0 का जब सब कुछ जो काउंसलिंग वगैरह जो है प्रक्रिया वगैरह समाप्त हो जाएगी, उसके बाद उसको देखते हुए कि कितना सीट बचा हुआ है, तभी जो है TRE 4.0 के बारे में सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे। इस वजह से जो है बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो गए कि क्या पता TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो और ये परेशान होना बिल्कुल लाजमी था। लेकिन आप लोग इसको एकदम 100% मान के चलिए कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा और TRE 4.0 ज़रूर होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है, वो है हमारा बिहार में चुनाव का। तो TRE 4.0 तो एकदम 100% कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। और एक और न्यूज़ आया हुआ था कि अगर TRE 4.0 आता भी है तो सिर्फ 9, 10 और 11, 12 का जो है इसमें वैकेंसीज रहेगी, 1 to 5 और 6 to 8 की कोई वैकेंसीज नहीं रहेगी। तो ये भी जो है, ये एक अनुपात रेशियो वाला जो निकाला गया था, उसमें बताया गया था कि 1 to 5 और 6 to 8 में अब टीचर की जो रेशियो है वो बराबर हो गया है, तो अब टीचर की आवश्यकता नहीं है। तो जो 1 to 5 के जो हैं और 6 to 8 के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान हो गए हैं कि पता नहीं 1 to 5 और 6 to 8 में अब वैकेंसीज आएगी कि नहीं आएगी। तो 9, 10 और 11, 12 में तो कंफर्म है कि वैकेंसीज आएगी, क्योंकि उसमें अभी जो है अभी भी बहुत सारे सीट उसमें खाली हैं।
तो रही बात 1 to 5 और 6 to 8 के, उसमें भी जो है आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। पहली बात तो TRE 4.0 में आपको बहुत ही मात्रा में लगभग 1.5 लाख के करीब में 1,38,000 1,40,000 के करीब में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि वैकेंसीज नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, वैकेंसी ज़रूर आएगी और वो भी आपको 1.5 लाख के करीब में वैकेंसीज आएगी। और 1 to 5 के बच्चे जो परेशान हो रहे हैं तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हेड टीचर की जो रिजल्ट आई है उसमें 36,947 टीचर जो है वो हेड टीचर में, वो एक नॉर्मल टीचर थे जो कि हेड टीचर बन गए हैं 1 to 5 के। तो वो जो 36,947 जो पद खाली होगा वो सब जो है PRT 1 to 5 में ही ऐड हो जाएगी। TRE 4.0 का जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो है ये टोटल जो वैकेंसीज होगी जो हेड टीचर बन गए हैं, तो ये सारे पद तो वैसे भी वैकेंट हो गए हैं, तो वहाँ पे न्यू टीचर को ही बहाल किया जाएगा। तो ये पद भी जो है आपको हो सकता है कि TRE 4.0 में ऐड कर दिया जाए या फिर उसमें से कुछ बचा के TRE 5.0 के लिए भी रख लिया जाए। लेकिन इसमें जो है इतना सारे पद तो एकदम कंफर्म है कि वो वैकेंट हो चुका है, तब वो आपको PRT के लिए ही स्पेशली है। तो आप लोग जो भी PRT और 6 to 8 के लिए जो परेशान हो रहे हैं बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग के लिए भी जो है अच्छी खासी 40,000 के करीब में 1 to 5 में वैकेंसीज आ जाएगी, 6 to 8 में। तो ये सारे में जो है आपको लगभग सब में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। 9, 10 और 11, 12 में तो देखने को 100% मिलेगी ही मिलेगी। इसमें भी PRT 1 to 5 और 6 to 8 में भी आपको कंफर्म है कि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल अभी भी तैयारी में ही लगे रहिए, बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो कि हाँ वो अब नहीं आएगी। आप लोग अपना जो कंटिन्यूटी बना के रखे हुए हैं तैयारी करने का वो बिल्कुल अभी तक अब जो है उसको बिल्कुल गवाइए मत, अब तैयारी करते रहिए क्योंकि नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। अब ये नोटिफिकेशन कब आएगा? TRE 4.0 का नोटिफिकेशन, सबके मन में ये सवाल है कि आखिर आएगा तो आएगा कब? तो अभी जैसे 16 से 20 दिसंबर को TRE 3.0 का काउंसलिंग का डेट जारी किया गया है, तो आपको 16 से 20 दिसंबर के बीच में इसकी काउंसलिंग डेट की जो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो 20 दिसंबर तक मान के चलिए कि 20 से 21 दिसंबर तक इसका काउंसलिंग का प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। उसके बाद विभाग को कम से कम जो है 15 से 20 दिन का समय चाहिए होता है, ताकि जो है जो भी वैकेंट जो सीट रहे TRE 3.0 में जो सीट बच गया हो, पहले का जो बैकलॉग सीटें वगैरह जो हो, वो सारी चीज़ों को देखते हुए ध्यान में उसका रोस्टर क्लियर करेंगे कि कौन से कहाँ पे कितने वैकेंसीज देना है, क्या करना है। उसके बाद ही जो है आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये सारे प्रक्रिया करने में आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो आपका TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जनवरी 15 जनवरी के बाद आपको कभी भी जो है आपको जारी किया जा सकता है। 15 जनवरी के बाद TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और रही बात STET वाले स्टूडेंट के लिए, तो STET फेज़ 2 को भी इसमें जो है 100% है कि अब मौका मिलने जा रहा है। वो हमारे BSCB के अध्यक्ष के द्वारा भी बोला गया था कि TRE 3.0 का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है सारी उसमें डिटेल्स वगैरह देखने के बाद क्लियर किया जाएगा कि हाँ कौन से सब्जेक्ट में आपको जो है वैकेंसीज स्पेशली 9, 10 और 11, 12 का जो STET होता है उसके लिए जो है कौन से सब्जेक्ट में आपका वैकेंसीज खाली है, कौन से सब्जेक्ट में बिल्कुल फुल हो चुका है जिसमें नहीं देना है। ये सब देखते हुए TRE 3.0 का जब काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा, ये सब देखते हुए आपको STET फेज़ 2 का विज्ञापन जारी किया जाएगा, ताकि उसमें जो है क्लियर हो सके कि कौन से सब्जेक्ट में कितना देना है और उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद ही जो है आपको TRE 4.0 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन अगर आपका मिड जनवरी में आ जाता है, मिड जनवरी के बाद कभी भी जारी हो सकता है। तो वैसे ही STET फेज़ 2 वाले के लिए, BTET वाले के लिए उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जैसे ही इसका काउंसलिंग समाप्त होगा, 20 दिसंबर को इसका काउंसलिंग समाप्त होगा, 10 दिन के बाद जो है स्टार्टिंग जनवरी में आपको, जनवरी के पहले वीक में आपको BTET और STET फेज़ 2 का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है सब कुछ देखने के बाद, ताकि जो है उसका जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम लिया जा सके और उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जा सके, ताकि वो बच्चे जो बच्चे STET फेज़ 2 में फॉर्म डालेंगे, BTET वाले जो फॉर्म डालेंगे वो सारे बच्चे जो है इसमें आ जाए, TRE 4.0 में जो है एलिजिबल हो सके और इसमें अप्लाई कर सके। BTET के लिए जो है BTET अनिवार्य हो गया है क्योंकि कंप्यूटर टीचर की बहाली होने वाली है, उसके लिए BTET करवाना बहुत ही कंपलसरी हो गया है। क्योंकि अगर TRE 4.0 में कंप्यूटर टीचर की भी साथ साथ में बहाली किया जाता है तो आपको BTET होना बहुत ज़रूरी है। तो BTET आपका अगर BCA वगैरह किए हैं तो आप BTET उसमें दे सकते हैं। तो अगर कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 में, अगर वो वैकेंसीज
जो 26 से 27 हज़ार बताया जा रहा है, वो वैकेंसीज अगर आपको TRE 4.0 में जोड़ा जाता है तो आपको उसके लिए BTET एकदम अनिवार्य है करना। तो जिस वजह से आपको जो है TRE 4.0 के पहले BTET और STET सरकार ज़रूर कराएगी, ताकि आप जो है उसमें फॉर्म डाल सकें TRE 4.0 में। तो जब तक आपका BTET और STET क्लियर नहीं होगा, आप जो है उसमें फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो STET का जो तैयारी कर रहे हैं, जो सेकेंड फेज़ काफ़ी वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब आएगी उसकी वैकेंसी, तो आपके STET फेज़ 2 का वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन आपको स्टार्टिंग जनवरी के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगी। और BTET का भी नोटिफिकेशन हो सकता है कि साथ में ही मर्ज करके आपको दे दिया जाए। और अगर प्लानिंग होगा कि नहीं कंप्यूटर टीचर का, स्पेशली कंप्यूटर टीचर का अलग से बहाली लेंगे, तो हो सकता है कि BTET आपको बाद में कराया जाए। लेकिन आपको जो है STET फेज़ 2 और BTET ज़्यादा चांसेस है कि साथ में ही जो है करा दिया जाए, क्योंकि दोनों के जो एग्ज़ाम लेंगे वो दोनों का एक ही आयोग है, BSCB के द्वारा दोनों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और तो इसलिए हो सकता है कि दोनों को मर्ज करके एक साथ में नोटिफिकेशन जारी किया जाए और एग्ज़ाम ले लिया जाए। हालांकि STET का जो एग्ज़ाम होगा उसका रिज़ल्ट देने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। पिछली बार जो है 2023 में जो ऐसा हुआ था कि 10-15 दिन के अंदर में ही एग्ज़ाम ले लिया गया था, रिजल्ट भी दे दिया गया था, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ था। तो रिजल्ट देना BSCB के हाथ में है, वो जब चाहे जो है कितने कम समय में भी रिजल्ट दे सकता है। तो आपका जैसे ही TRE 4.0 का जो मिड जनवरी के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसके लास्ट डेट, जो भी लास्ट डेट होगा उसके पहले आपको STET फेज़ 2 वाले का रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा और BTET का भी साथ साथ में है जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि आप जो है उसमें फॉर्म डाल सकें। आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो कहीं भी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।